कल की क्लास में हमने मनरेगा के लिए बजट में प्रावधान देखा था, तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो मैंने प्रावधान जो बताया था, बजट में जो प्रावधान बताया था, वो गलती से 73 करोड़ बताया था। वो पूरा अगर उसका देखा जाए एक्चुअल जो है 73,000 करोड़ है, तो इसको आप सही पढ़िएगा 73,000 करोड़। और कल का एक और करेक्शन कराना है, जो मिहिर शाह समिति की जो रिपोर्ट थी जिसको मैंने नाम बताया था 2.0, ये 2.0 सही है, पर इसका पूरा नाम होता है मनरेगा 2.0, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आज हम देखते हैं इसके अंतर्गत निधि का प्रवाह। निधि का प्रवाह का मतलब क्या होता है, जो बजट जो है वो नीचे स्तर तक कैसे पहुंचता है, ये निधि के प्रवाह के अंतर्गत हम देखते हैं। देखिए, अगर हम स्लैब वाइज देखा जाए तो सबसे पहले अगर राज्य की बात करते हैं तो सबसे जो ऊंचा स्तर होता है वो राज्य स्तर होता है। राज्य से नीचे अगर आएंगे तो जिला स्तर होता है, जिला से नीचे जनपद और जनपद से नीचे ग्राम पंचायत होता है। जो छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद है ये राज्य स्तर पर होता है, तो चूंकि ये राज्य स्तर पर होता है और राज्य स्तर स्लैब वाइज सबसे ऊंचा स्तर होता है, तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद सबसे शीर्ष संस्था कहलाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो निधि प्राप्त होती है, जो निधि यहाँ पे आती है, ये कहाँ से आती है, भारत सरकार की तरफ से भी आती है, राज्य शासन से भी आती है और अन्य प्राप्तियों से आती है। देखिए, भारत सरकार की तरफ से कैसे, चूंकि यह योजना भारत सरकार की योजना है तो इसलिए यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से तो फंड आएगा ही, और ये राज्य में संचालित हो रही है तो राज्य का भी इसमें अंशदान कहीं ना कहीं शामिल होता है। और अन्य प्राप्तियों के तहत अगर देखा जाए तो टैक्स हो गया, या जो सामुदायिक भवनें जो होते हैं ग्राम पे, इधर से भी जो पंचायत स्तर पे जो भी टैक्स वगैरह के से जो निधि आती है वो भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। देखिए नेक्स्ट जो अब चूंकि राज्य स्तर पे हो गया, अब राज्य स्तर से जिला स्तर पे कैसे आएगा, राज्य स्तर से जिला स्तर पे आता है, किनके पास आता है, जिला कार्यक्रम समन्वयक के पास आता है। कहाँ से आता है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद से प्राप्त निधियां आती है इसमें जिला स्तर पर। जिला स्तर से जो निधि है वो जनपद स्तर पे पहुंचती है, जनपद स्तर को मिलती है और उसके साथ साथ अन्य क्रियान्वयन एजेंसी को मिलती है। तो हम पहले जनपद स्तर का देख लेते हैं। जनपद स्तर पर इनको किनको मिलता है ये मैं आगे बताऊंगी। जो फंड आता है वो जनपद स्तर पर आता है, और जनपद स्तर इस फंड को आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है और कौन करता है इसको हम आगे देखेंगे। देखते हैं अन्य क्रियान्वयन एजेंसियां। जो अन्य क्रियान्वयन एजेंसी होती है जैसे मतलब ऐसी एजेंसियां जो मनरेगा के तहत ग्रामीण अंचल में कार्य कराती है, जैसे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, जो ग्रामीण वाला योजना है वो हो गया, मुख्यमंत्री सड़क योजना हो गया। तो इस टाइप की जो योजनाएं हैं जो मनरेगा के तहत कुछ ना कुछ इसके अंतर्गत प्रॉफिट होता है, तो ये अन्य क्रियान्वयन एजेंसी के अंतर्गत शामिल होता है। अब जो जनपद स्तर है यहाँ से जो फंड आएगा, जो पैसा आएगा वो ग्राम पंचायत पे आएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो रोजगार गारंटी का जो निधि है ये इनको वितरण कौन करते हैं, तो वितरण करने वाले अधिकारी देखते हैं, वही स्लैब वाइज ही देखेंगे। देखिए, एक साइड के कॉलम पे मैंने स्तर बनाया है और एक साइड के कॉलम पे उनके अधिकारियों को बनाया। तो सबसे ऊंचा जो स्तर होता है वो राज्य स्तर होता है। तो राज्य स्तर पे जो अधिकारी हैं वो आयुक्त रहेंगे। कौन आयुक्त, मनरेगा के जो आयुक्त रहेंगे वो रहेंगे, और उनके साथ संयुक्त संचालक या जो वित्त के रहेंगे, संयुक्त संचालक वित्त के। अगर आयुक्त नहीं हो पा रहे हैं तो उनकी जगह पे संयुक्त संचालक आएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं उसके नीचे लेवल पे, जिला स्तर पे। तो जिला स्तर पे जो अधिकारी रहेंगे वो रहेंगे अपने जिला कार्यक्रम समन्वयक, जो कि कलेक्टर होते हैं। और इसके अतिरिक्त है, इनके अलावा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ये रहते हैं आपका मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिनको सीईओ कहा जाता है। फिर आ जाते हैं हम जनपद स्तर पर। जनपद स्तर पर जो रहेंगे वो सीईओ रहेंगे, उनके साथ पीओ रहेंगे, पीओ मतलब प्रोग्राम ऑफिसर। नेक्स्ट आ जाएंगे ग्राम पंचायत पर। ग्राम पंचायत पे रहेंगे सरपंच और सचिव, ये दोनों संयुक्त रूप से रहेंगे, याद रखिएगा इस लाइन को। केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम दिया गया है NMMS ऐप। या इसका अगर फुल फॉर्म देखा जाएगा तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। देखिए, इसके माध्यम से मजदूर श्रमिकों के अटेंडेंस को मॉनिटरिंग किया जाता है। आपको पता है कि जब वो कार्य करने जाते हैं तो उनके लिए एक अटेंडेंस होता है, जिसके लिए मैंने आप लोगों को एक रजिस्टर के रूप में बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है,
ये किया क्यों जाता है? पंचायतों के कर्मचारियों द्वारा अटेंडेंस में किए जाने वाले जो फर्जीवाड़ा होता है ना, इससे बचने के लिए। होता क्या चीज़ है यहाँ पे कि अगर कोई श्रमिक नहीं जा रहा है तो वहाँ पे जो कर्मचारी रहते हैं वो क्या करते हैं, फर्जी अटेंडेंस बनाते हैं और उसके माध्यम से, उस अटेंडेंस के माध्यम से पैसा निकालते हैं वहाँ से कि यहाँ पे एक श्रमिक कार्य करने आया है पर गया तो नहीं रहता ना एक्चुअल में। तो ये हुआ एक प्रकार का फर्जीवाड़ा। तो इसी फर्जीवाड़ा से ही बचने के लिए इस ऐप को लाया गया है और इस ऐप के तहत जो कार्य करने वाले श्रमिक होते हैं उनका 2 बार अटेंडेंस होता है। जब वो कार्यस्थल पर कार्य करने के लिए आते हैं तो, और जब कार्य समाप्त करके पुनः वापस जाते हैं उस टाइम पे भी उनका एक अटेंडेंस होता है। तो इस प्रकार से उनका 2 अटेंडेंस लिया जाता है इस ऐप के तहत। देखिए, हम जो है ग्रामीण विकास की योजनाएं पढ़ रहे थे, है ना। तो ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं इसके अंतर्गत हम यूनिट 2 स्टार्ट किए। यूनिट फर्स्ट हमारा नहीं हुआ है, ये मैं करवा दूंगी, इसका आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अभी हम यूनिट 2 स्टार्ट किए हैं। यूनिट 2 का जो हमारा जो टाइटल है वो है ग्रामीण विकास योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी, ठीक है। इसके अंतर्गत टोटल आपको 8 योजनाएं करनी है। तो जो पहला हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो है मनरेगा। तो मनरेगा में मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें करा दी है, बस उसमें यही बचा है कि उसका अंकेक्षण जो है, मनरेगा का जो सामाजिक अंकेक्षण है, ये वाला जो टॉपिक है हमारा ये बचा हुआ है। तो देखिए, ये जो ग्रामीण विकास वाला जो टॉपिक है ना, इसके अंतर्गत अगर यूनिट 3 में देखा जाएगा तो सामाजिक अंकेक्षण करके पूरा एक टॉपिक दिया गया है, ठीक। तो मैं यहाँ पे जो मनरेगा का जो सामाजिक अंकेक्षण है ना उसको यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, मैं आपको यूनिट 3 में डायरेक्टली पूरे ओवरऑल ग्रामीण विकास का जो सामाजिक अंकेक्षण जब हम पढ़ेंगे ना उसी के अंतर्गत ही मैं मनरेगा का भी आप लोगों को वहाँ पे करा दूंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर देखिए, सेकंड नंबर में दिया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो ये वाला जो योजना जो है इसको आप लोग आजीविका वाला जो भाग है ना उसके अंतर्गत पढ़िएगा, इसको हम आजीविका वाले भाग में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये मैं आप लोगों को बाद में कराऊंगी। मनरेगा के बाद हम डायरेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना के बाद जो प्रधानमंत्री सड़क योजना स्टार्ट कर सकते हैं, मुख्यमंत्री सड़क योजना, जो भी है इसमें से। पर ये जो जितना जो 8 योजना दिया गया है ये 8 योजना यूनिट 2 के अंतर्गत है और इसमें से मैं आपको सभी चीज़ें कराऊंगी। बस जो सेकंड नंबर का जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये आजीविका वाले भाग में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो इंदिरा आवास योजना से संबंधित रहेगा, ठीक। थैंक यू।